खुशामदीद। आज के इस तज्जिए में हम एक ऐसी ज़बरदस्त ऑटोमेशन जर्नी पर निकलने वाले हैं जो छोटी शुरुआत से लेकर सीधा एआई एजेंट्स के इंतहाई एडवांस लेवल तक जाती है। सोचिए, हम बिल्कुल सादा वर्कफ्लोज से शुरू करेंगे और देखते ही देखते N8N की मदद से एकदम पावरफुल बन जाएंगे। ये बेसिकली एक कंप्लीट ऑटोमेशन एस्केलेशन है। चलिए शुरू करते हैं। अब सोर्स मटेरियल में शुरू में ही एक बहुत बोल्ड दावा किया गया है। कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम ऑटोमेशन की दुनिया का गेम चेंजर है। आमतौर पर हर कोई ज़ापियर या IFTT ही इस्तेमाल करता है ना, लेकिन दावा यह है कि N8N इन सद के दबदबे को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये सुनने में काफ़ी बड़ा दावा लगता है, राइट? तो देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो सबसे पहले, ये टूल टेक एंथुजियास्ट्स और होम लैब चलाने वालों के दिलों पर राज क्यों कर रहा है। इसकी 4 बेसिक लेकिन सबसे अनडिनाएबल रीजंस हैं। ये ओपन सोर्स है, आप इसे अपने लोकल नेटवर्क पर चला सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर प्राइवेट है और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल 100% मुफ्त है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकती हैं। हिस्सा 1, N9 ऑटोमेशन से मिलिए। ओके, तो आइए इसमें गहराई से देखते हैं इसे एक्चुअली रन कैसे करना है। हमारे पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला है ऑन प्रेमिसेस इंस्टॉलेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन फुली कस्टमाइजेबल है। इसे रेस्पबेरी पाई या किसी लाइनेक्स मशीन पर डॉकर के जरिए सेटअप किया जा सकता है। दूसरा रास्ता काफ़ी इजी है, क्लाउड VPS का, जैसा कि होस्टिंगा वगैरह। ये तरीका इतना क्विक है कि लिटरली कॉफ़ी पीते पीते आप इसका सेटअप मुकम्मल कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। हिस्सा 2, एक बुनियादी वर्कफ्लो बनाना। अब हम एक बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं ताकि बेस बन सके। एक वर्कफ्लो आखिर दिखता कैसा है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ट्रिगर चाहिए होता है जो मैनुअल हो या स्केड्यूल्ड। इसके बाद आता है नोड, मिसाल के तौर पर RSS रीड नोड जो डेटा को पुल करता है। फिर इस डेटा को कहीं भेजने के लिए हमें क्रेडेंशियल्स यानी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिस्कॉर्ड के वेब हुक्स। और बूम, आखिर में हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। सिंपल, राइट? लेकिन यहां एक थोड़ा सा एनोइंग मसला सामने आया। जब पहली दफा ब्लीपिंग कंप्यूटर का RSS फीड पुल करके डायरेक्ट डिस्कॉर्ड पर भेजा गया तो नतीजा क्या निकला? एक साथ 13 अलग अलग मैसेजेस डिस्कॉर्ड चैनल में स्पैम हो गए। हुआ कुछ यूं कि फीड में 13 आर्टिकल्स थे और सिस्टम ने बगैर सोचे समझे हर एक के लिए अलग मैसेज शूट कर दिया। काफी मैसी सिचुएशन बन गई। और बस यहीं पर डेटा मैनिपुलेशन की अहमियत समझ आती है। देखें, N8N बेसिकली सारा डेटा JSON यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में हैंडल करता है। अगर हम इस रॉ डेटा को डायरेक्ट भेज देंगे तो वो समझ से बाहर होगा और कंप्लीटली ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इस डेटा को एक्चुअली यूजफुल बनाने के लिए हमें इसे प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट, लिमिट और फॉर्मेट करना ही पड़ता है। तो इस स्पैमिंग के मसले का हल क्या निकला? 2 बहुत ही काम के टूल्स। पहला है लिमिट नोड। ये अनटेरा आर्टिकल्स को पकड़कर सिर्फ 5 तक महदूद कर देता है। और फिर आता है सेट फील्ड नोड। ये नोड दरअसल सारे एक्स्ट्रा कचरे को फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ जरूरी डिटेल्स निकालता है, जैसे आर्टिकल का टाइटल, ऑथर का नाम और लिंक। इन दोनों नोड्स के बाद जो डिस्कॉर्ड अलर्ट्स मिलते हैं वो बिल्कुल क्लीन, क्रिस्प और परफेक्ट फॉर्मेट में होते हैं। हिस्सा 3, कमांड्स और लॉजिक को चलाना। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल सर्वर कमांड्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यहां एक असली कमांड पर गौर करते हैं। NNN के अंदर एक कमांड लाइन नोड मौजूद है। इसका फायदा यह है कि यह हमें होस्ट मशीन पर डायरेक्ट स्टैंडर्ड आउट कमांड्स चलाने की इजाज़त देता है। जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ की गई है। ये डायरेक्टली शो करता है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए होस्ट सिस्टम पर कितना कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसके बाद कुछ एडवांस्ड लॉजिक नोड्स आते हैं जो असल भारी काम आसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मर्ज नोड, जो 2 बिल्कुल अलग डेटा स्ट्रीम्स को आपस में मिला देता है। फिर स्प्लिट आउट नोड है जो डेटा के एरेज को इंडिविजुअल आइटम्स में तोड़ देता है, जैसे फर्ज करें यूट्यूब चैनल्स की एक पूरी लिस्ट को अलग अलग करना। और उसके बाद फिल्टर नोड का जादू देखें। इसकी मदद से उन 45 यूट्यूब वीडियोस में से छांटी करके सिर्फ वो 8 वीडियोस निकाली जा सकती हैं जो पिछले 3 दिन में अपलोड हुई हैं। ये लिटरली डेटा को अपने हिसाब से नाचाने वाली बात है। हिस्सा 4, वर्कफ्लोस में AI को शामिल करना। अब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। बात हो रही है 2 मुख्तलिफ AI मॉडल्स के कंपैरिजन की। एक तरफ हमारे पास है लोकल मॉडल्स, जैसा कि ट्विन गेट सर्वर पर चलने वाला llama 3.2 मॉडल,
जब इस मॉडल से क्रेब्स ऑन सिक्योरिटी के लेंदी आर्टिकल समराइज करने को कहा गया तो छोटे कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से नतीजा थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ मिला। लेकिन दूसरी तरफ फ्रंटियर मॉडल्स की पावर देखें, जैसे OpenAI का ChatGPT-4 मिनी। इनके लिए बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडोज कोई मसला नहीं है। ये मैसिव आर्टिकल्स को ऐसे स्मूथली प्रोसेस और समराइज करते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। अब जरा AI को अपने वर्कफ्लोज में इंजेक्ट करने का एक मजाहिया पहलू देखिए। सोचें, हमने पहले जो पिंग कमांड चलाई थी उसके आउटपुट को हमने AI LLM चेन के साथ कनेक्ट कर दिया और उसे प्रॉम्प्ट क्या दिया। बताओ इंटरनेट चल रहा है या नहीं, लेकिन एडी मर्फी के स्टाइल में। नतीजा, सर्वर का बोरिंग स्टेटस एक बेहद मजाहिया और एंटरटेनिंग अंदाज में सामने आया। ये फन लिटिल एक्सपेरिमेंट वाजे करता है कि इन वर्कफ्लोज में कितनी लिमिटलेस लचक मौजूद है। हिस्सा 5, एडवांस्ड AI एजेंट्स। हम इस तज्जिए के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। हम सादा प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर ऑटोनोमस एजेंट्स की बात कर रहे हैं। आखिर एक AI एजेंट आम AI प्रॉम्प्ट से अलग कैसे होता है? फर्क है मेमोरी और टूल्स का। एक AI एजेंट सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, उसके पास बाकायदा कॉन्वर्सेशनल मेमोरी होती है और वो प्री डिफाइंड टूल्स या सिस्टम कमांड्स को अपनी मर्जी से चला सकता है। ये सिर्फ बताता नहीं है, ये एक्चुअली काम करता है। इस टूल कॉन्फ़िगरेशन को जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। सोचिए कि AI एजेंट को 2 स्पेसिफिक कमांड्स यानी टूल से मुसल्ला किया गया है। पहला टूल सिंपली एक वेबसाइट को पिंग करता है ताकि मालूम हो सके कि वो ऑनलाइन है या नहीं। दूसरा टूल एक मखसूस IP एड्रेस पर पिंग भेजता है ताकि पता चले कि हमारा सर्वर टेरी एक्टिव है या नहीं। इस तरह हम एसेंशियली अपने AI को पूरे होम लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करने के काबिल बना रहे हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर है। और यहीं पर कंप्लीटली मैजिक होता है। जैसे ही यूजर ने मैसेज टाइप किया, हे क्या टेरी सर्वर अप है, तो AI एजेंट ने इस सवाल को ना सिर्फ समझा बल्कि खुद मुख्तार तौर पर फैसला किया कि यहाँ टूल 2 लगाना चाहिए। उसने प्रैक्टिकली बैकग्राउंड में पिंग कमांड चलाई, डेटा फेच किया और फिर बिल्कुल नेचुरल कॉन्वर्जेशनल अंदाज में लाइव स्टेटस बता दिया। सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसा है कि हम अपने सर्वर से नेचुरल ज़बान में चैट कर रहे हैं और वो खुद को ट्रबल शूट कर रहा है। माइंड ब्लोइंग। तो अब एक बहुत ही गहरा सवाल बनता है, अगर एक AI एजेंट इतनी इंडिपेंडेंस के साथ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रबल शूट कर सकता है, अलर्ट्स भेज सकता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह कन्वर्स कर सकता है, तो आखिर हम इस ताकत से क्या कुछ नहीं कर सकते? इन पावरफुल और स्केलेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखने के बाद आप अपने जहन में मौजूद किन नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को हकीकत में ऑटोमेट करने का सोच रहे हैं, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।